वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है हम लोग की, और ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 10th क्वेश्चन नंबर 3rd। तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन पर आज हम लोग हैं कि थर्ड क्वेश्चन को जरा हम रीड आउट करते हैं, और आपके स्क्रीन पर भी थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूं और आप उसे भी देखिए और सुनिए बात को। क्वेश्चन को समझना, उसको रीडिंग करना, और क्वेश्चन को समझ करके उसके डायग्राम को इसने कर लिया, उसने आधे से ऊपर की लड़ाई फतेह कर ली। उसके बाद आपको करना क्या है, बस कैलकुलेशन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे 2 डायग्राम्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। 2 डायग्राम कैसे बन रहे हैं, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। स्लाइडिंग लगे होते हैं ना बच्चों के सरकने वाले, ठीक है। वो कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना, इस टाइप से, ऐसे यहां पे लगा होता स्लाइडिंग, यहां से बच्चे यहां से बच्चे सरकते हैं, यहां से चढ़ते हैं, यहां से सरकते हैं, ठीक है। तो 2 स्लाइडिंग लगी हुई है। मैंने स्लाइडिंग का जो फुट है और जो सीढ़ी का फुट है दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो एक स्लाइडिंग ये है हमारी, ठीक। और इसी के बाद लिखा हुआ फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ये जो छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है, एज ऑफ 5 ईयर मतलब 5। इस 5 साल के बच्चे से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, यानी कि पूरा ध्यान दे दी 5 साल के बच्चे के लिए, मतलब हमें इससे है, ठीक। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कर इस स्लाइड का जो टॉप है वो कितने मीटर पर है, 1.5 मीटर पर। ये स्लाइड की लंबाई नहीं, स्लाइड का जो टॉप है, इसका मतलब स्लाइड की हाइट बता रहा है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है जमीन से अगर देखा जाए तो ये 1.5 मीटर का है, ठीक है। ये चीज दिमाग में है, ये नहीं कि यहां पे लिख दिया 1.5। सीढ़ी की लंबाई नहीं बोल रहा है, सीढ़ी की हाइट, मतलब कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका ग्राउंड से लेवलिंग करेंगे हम, तो हाइट पे तो पता चलेगा, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, is inclined at an angle of 30 degree to the ground। incline का मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है। ग्राउंड पर इंक्लाइन है और एंगल ग्राउंड पे बना रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, मतलब कि कितना झुकाव है, इंक्लिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक। नाउ वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रेन। बड़े बच्चों के लिए एक और बनाया उसने, कहा छोटे बच्चों का तो ठीक था, एक बड़े बच्चों के लिए बनाया। बड़े बच्चों के लिए जब बनाया उसने, तो उसने क्या किया, wants to strip side at height of 3 मीटर। इसने इसको कर दिया 3 मीटर की हाइट पे, बोला कि इनका 3 मीटर रहेगा, तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते, ठीक है, जिससे लगे कि बड़े बच्चों का है। ऐसे बनाया थोड़ा सा, ठीक, 3 मीटर की हाइट पे रखा, और एन इंक्लिनेशन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो इंक्लिनेशन था, जो ये सरकाव है, या ये कह सकते हैं जो झुकाव है उसका, बेंडिंग है, वो यहां पर एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। ग्राउंड से एंगल बना रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हवा में एंगल ऊपर बना दिया तुमने। ग्राउंड से एंगल 60 डिग्री बना रहा है। नाउ टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। वो कह रहा दोनों केस में जो स्लाइड है, स्लाइड कौन सा, यही इस पर सरकते हैं बच्चे, इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। तो दोनों का नाम लिख दे, ये एबीसी है, इसका नाम क्या लिख दे, इसको भी लिख दो एबीसी। दोनों को अलग अलग ही निकालना है, तो क्या दिक्कत है। पहले इसको देखते हैं, इस वाले डायग्राम को देखो। मैंने पहले बताया था थीटा के सामने दिया हुआ वैल्यू, ये वाली साइड निकालनी है, तो सबसे पहले दिमाग में आया कि इन्हीं दोनों साइड को हमको लेकर के चलना है। अब इसके बाद दिमाग में क्या आना चाहिए, इस साइड के सामने वाला इस एंगल के सामने जो साइड है वो कहलाता क्या है, तो थीटा के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है। अब यहां देखो जरा, P और H, P बाई H कहां पर है, P बाई H पहला ही मिल गया, साइन थीटा। तो सीधे क्या लिखोगे यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री है, तो लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू P कितना गिवन है स्टूडेंट्स, P है 1.5 मीटर, तो यहां पे सीधे लिखो 1.5, और हाइपोटेनस कितना है, इसको तो निकालना ही है, इसकी लंबाई, तो AC लिखा हुआ, हमने यहां पर AC लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई AC।
सिंपल है ना ये। मैंने बोला फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का 1 में मल्टीप्लाई, किसी भी वैल्यू का 1 में मल्टीप्लाई करते हो तो उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहां पर AC ही रहेगा, ये कूलर नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 का 1.5 में 1.5 को डायरेक्ट, इतना तो टेबल याद होगा, 1.5 का डबल करोगे, ठीक है, 1.5 और 1.5 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 1 और 1 2 हो गया और 0.5 मिलके 1 बन गया, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हो 3, 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई हो 3 आ जाएगा। मतलब कि इसकी जो लंबाई होगी ना इस रखने वाले जो स्लाइड की, वो 3 मीटर होगी। ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फटाफट इसी में बड़े बच्चों की स्लाइडिंग निकाल देते हैं। बड़ा बच्चा 60 डिग्री का एंगल इसकी स्लाइड बना रही है। नाउ थीटा के सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर से हमें यही साइड निकालनी है और ये साइड आपको पता है 90 डिग्री के सामने है। फिर आपको क्या लेना है, इस बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किसे लेना देना है, जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू वो पूछ रहा है, बस उन दो साइड से लेना देना है। ये वैल्यू गिवन है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है और ये पूछ रहा है, ये आपको पता है कि हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने का साइड है। तो आपको उसमें खोजना है जा करके कि P और H का रेशियो कहां गिवन है, P एंड H, P अपॉन H का मतलब होता है साइन थीटा, होता है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। मान के चलते हैं तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, ठीक है। अब इतना हमें लिखना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू चेंज हुई है, ये हो चुकी है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3, यस 3 गिवन है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, ये तुमसे पूछ रहा है, इसको निकालेंगे हम लोग। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन AC। और अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी इक्वल का साइन होगा AC का मल्टीप्लाई √3 में, दिस इज √3 AC इज इक्वल टू 3 2 6, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। AC इज इक्वल टू, ये आपके साथ AC जो √3 है वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की वैल्यू जब इधर आएगी तो 6 को डिवाइड करेगी। देन आपको मैंने पहले भी बताया, जब भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है तो हम उस रूट की वैल्यू को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। मींस रेशनलाइज का मतलब कि डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहीं पे इसको रेशनलाइज कर देता हूं। √3 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 अपॉन √3 और 6√3, ऊपर वैल्यू होगी 6√3 डिवाइड बाई √3 होगा आपका 3 कैसे हुआ, √3 √9 एंड √9 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि √9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मतलब 9 है, √9 नहीं है, लेकिन √9 को हम क्या लिखते हैं 3, दिस परफेक्ट स्क्वायर। नाउ 3 से आप इस 6 को कैंसिल कर सकते हो। नाउ 3 2 6, देन योर रिक्वायर्ड आंसर इज 2√3। ये आपका आ गया 2√3। तो इसकी जो हाइट है, जो लंबाई है वो 2√3 होगी। ये बड़े बच्चों की, और जो छोटे बच्चे हैं इनके जो स्लाइड की लंबाई है वो 3 मीटर है। दिस योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी हो, आप कमेंट करके हमें जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।